आगा साहब, एक ऐसा तेल जो मल्टीपल है, बहुत सारे मसाइल को ख़त्म कर सकता है। कॉम्बिनेशन है 7 तेलों की। अच्छा आगा साहब, उससे पहले कि जो आपने जी हम तेल बनाने जा रहे हैं जो कि 7 तेलों का कॉम्बिनेशन है, मैं चाहती हूँ आप ज़रा इस हवाले से बात भी करें। ये जो पहला गंजपन जो हम जाके, ठीक है, एक आपकी जीन्स में आप होना ही है, जो आप 45 के बाद जिसको आप जो शुरू होता था प्रोसेस, वो अब ये हम टीनेज लड़कों में क्यों देख रहे हैं? ऐसी क्या वो जो लड़कों में वो क्या ऐसी चीज़ कर रहे हैं, उनकी डाइट ऐसी है, वो ऐसी क्या चीज़ की एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से 17-18 साल में बच्चों के बाल गिर रहे हैं? जो 45 के बाद कहीं जाकर के मर्दों में मसाइल पैदा होते थे, चीज़ों की कमी होती थी, वो अब 17-18 साल के बच्चों में मौजूद है। इसलिए कि जो असल चीज़ें खाने वाली हैं वो नहीं खाते, वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड का मतलब सेहत से जंग। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो वो जब खाते हैं तो मसाइल होते हैं। मैं एक छोटी सी आपको याद दहानी कराऊं, आज से कोई 6-7 महीने पहले सिंध में, इंटीरियर सिंध में एक इंसिडेंट हो रहे थे। वो ये कि तकरीबन 27 लड़के जिनकी उम्र 25 और 31 के दरमियान थी, अचानक हार्ट फेलियर से मर गए। उस पर एक रिसर्च कमेटी बनी थी। उस रिसर्च कमेटी में ये बात तय हुई थी कि वो तमाम बच्चों में एक ही चीज़ कॉमन थी कि वो फास्ट फूड बहुत खाते थे। एक ड्रिंक है, मैं नाम नहीं ले रहा, एनर्जी ड्रिंक्स जो बच्चे एनर्जी ड्रिंक पीते थे, और वो सारे के सारे जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, जॉबलेस थे। ये चीज़ कॉमन थी। तब आप बताइए कि कहाँ चीज़ें थी, क्या हो रहा है। और आज जो कम उम्र बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हम जब ये बात तय कर लें कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर वाले सेल पैदा हो जाते हैं, और आप जाकर के उस दुकान से चीज़ें खरीदते हैं जो पता नहीं कितनी मरतबा चीज़ों में डीप फ्राई कर रहे होते हैं तेल में, उस तेल में पकी हुई चीज़ें खाने से हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? और हम खाई ज़रा फ्राइड रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप 7 तेलों का कॉम्बिनेशन, ये बताइए क्या बना रहे हैं? ये देखिए, इस तेल में मुख्तलिफ चीज़ों को हमने कवर अप करने की कोशिश की। ये सबसे पहले जैतून का तेल। अच्छा, जैतून के तेल की जो खूबी है वो ये है कि बालों में नारिशिंग को बेहतर करता है। और जैतून का तेल, जैतून के पत्तों के बारे में हमारी बात हुई, इसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है बालों को नरिशिंग करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा तेल है मेरे पास, यह है तिल का तेल, सेसमे। अब अगर सेसमे का तेल हो तो डेफिनेटली वो बालों को बहुत अच्छा करता है। मैंने ये 2 तेल कर दिए। तीसरा तेल मेरे पास है बादाम का तेल, जो ओरिजिनल बादाम का तेल है। अगर कुछ चाहें तो मीठे बादाम के बजाय कड़वे बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, ये चौथा तेल है, ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की खूबी ये है कि ये डीप क्लींजर, ये अंदर तक हमारे फॉलिक के अंदर डीप सफ़र करता है, अंदर तक जाता है। और ये कैस्टर ऑयल जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक तेल साबित हो सकता है। ये मेरे पास है जनाब नीम का तेल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, नीम का तेल बहुत अच्छा है। डैंड्रफ हो, बालों में ज़ख्म हो, सर में कोई प्रॉब्लम हो, हर सूरत में नीम का तेल। ये इसके बाद जो मैं तेल ले रहा हूँ ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल भी हमारी इस क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए अच्छा है, और इसके क्वालिटीज़ अपनी जगह पर हैं। और इसके बाद एक तेल है काहू का तेल। वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अगर वो लोग काहू का तेल डालें तो ऑटोमेटिकली सर में एक सुकून की कैफियत आती है। और जिस तरह काहू का तेल है, इसी तरह कद्दू का तेल है। अच्छा, कद्दू कद्दू के तेल में भी ये क्वालिटी है, और काहू के तेल में ये क्वालिटीज कद्दू से ज़्यादा हैं। तो मैंने इसमें ये ऐड किया, और ये इसके साथ कॉम्बिनेशन 7 सीड ऑयल की इसकी तमाम मौजूद है। तो ये मेरी एक पहली रेसिपी थी, जिसको अगर मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाए तो जो बालों के मसाइल को हम सर्कल कर सकते हैं, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सही। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिसके बाल बहुत खूबसूरत हैं अपनी जगह पर, लेकिन उनकी भवें इतनी बड़ी हैं, इतनी कि जब वो चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से आगे उनकी भवें होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके घर में सबके मैं देखता हूँ बाल बड़े अच्छे हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा हमारी अम्मी के पास एक नुस्खा है, वो इस्तेमाल करती हैं, हमारे बाल हमेशा अच्छे होते हैं। वालदा के पास गया, उनसे पूछा कि जी वो राज हमें भी बता दें। तो उन्होंने कहा जब अकीका होता है
तो उसके बाद मैं बच्चों के सर पे ज़ाफ़रान घोल कर लगाती हूँ और उसके बाद तिल के तेल में या अंडे के तेल में मैं सुरमा लगाती हूँ। ये लगा सुरमा तेल में मिलाकर पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं या भवों पर लगाएं, बाल हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन ये न्यूली बॉर्न बच्चे के लिए है। अगर आपने इसकी आदत डाल दी तो वो तमाम चीज़ें इतनी बेहतर हो जाती हैं कि बच्चा सारी ज़िंदगी उसको दुआएं देता है। क्या बात है जी। तो आगा साहब, तो बड़ी कमाल आपने बात बता दी। ये और वो अम्मा जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने आप तक ये बात पहुंचाई, फिर आपने टेलीविजन के थ्रू बताई कि जी कैसे जब अकीके के बाद कि आपने ज़ाफ़रान का पानी और साथ में अंडे के तेल में आपने जो सुरमा है उसकी लेप लगा के सब लगाना है। चलिए, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जल्दी से हाजिर होते हैं जनाब, कहीं में जाएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आज का जो शो है वो है बालों के बारे में। और आपको पता है कि बालों की वजह से अक्सर लड़कों को जब उनका रिश्ता भी आता है और जब उनका रिश्ता जाना भी होता है, जो रिश्ते वाली भी होती है वो शिकायत कर रही थी कि भाई मसला ये कि लड़की वाले जो है ना वो ज़्यादा तगड़े बालों वाला लड़का उनको चाहिए। ये एक मसला तो है। तो हमारे साथ सैरिश मौजूद है, वैसे मैच मेकर है, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आगा साहब हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद है और आगा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक तो 7 तेलों का मिक्सचर बताया। और आगा साहब, अब आप क्या बताने जा रहे हैं? मैं एक खाने का टॉनिक जो हमारे जिस्म के मसाइल को ख़त्म करके बालों को बेहतर करने की सलाहियत रखता है। जैसे 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर 1 मोरिंगा पाउडर, जी जी, और नंबर 2 आंवला पाउडर। अच्छा, आंवला रीठा सिकाकाई के बारे में एक बात वजाहत करनी है, वो ये कि आम तौर पर लोग आंवला रीठा तमाम चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे पिसवा लेते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनके बीज अगर शामिल हैं पाउडर में तो ये नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को आमतौर पे अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। इसलिए और जो लोग इसका अचार खाते हैं वो आंवले का अचार डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, आंवले के अचार में कभी भी लोग बीज नहीं खाते। बिल्कुल, हाँ। और आंवला जो है एक उसके अंदर 16,000 IU विटामिन सी होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आंवले का पाउडर जो बीज निकाला हुआ हो और मोरिंगा पाउडर, इन दोनों को 50-50% मिक्स कर लें और इसमें से आधा टीस्पून सुबह और आधा टीस्पून शाम को खाना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। एक तो ये खाने की चीज़। कभी कभी बालों में गैप्स आ जाते हैं, बाइचर जैसा हो जाता है, ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मसाइल का था। बहुत पहले मैंने एक साहब को देखा था, बोरी बाज़ार में वो क्रीम देते थे और उससे गंज बिल्कुल ठीक बाइचर ठीक हो जाता था। तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि नुस्खा क्या है, तो वो करते ये थे कि देसी लहसुन लेते थे। देसी लहसुन में वो अंडे और जैतून के तेल का मिक्सचर डालते जाते थे, घोटते जाते थे, इतना ज़्यादा घोटते थे कि वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन जाता था। और वो पेस्ट जो है वो बालचर पे लगाने से आम तौर पे बाल आ जाते थे। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि अंडे और जैतून के तेल का मिक्सचर और लहसुन के जवे ये लेकर के इसको बिल्कुल बारीक पीसें और बारीक पीसने के बाद इसको लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि लोग अक्सर देखा कि लहसुन वैसे तो लगा लेते, कहते हैं जो बाल चरो वहाँ पे अपने लहसुन रगड़े, लोग लगाते हैं लहसुन। अब इसमें अंडा भी आ गया, जैतून भी आ गया और लहसुन का जो लहसुन है वो कंप्लीट आ गया, तो उससे लगाने से कंपैरेटिवली ये बेहतर होगा। और ट्रीटमेंट अगर करना है तो देखिए, डॉक्टर साहब ने अमर राही ने भी बताया कि जी रीठा आंवला सिकाकाई, इसका पानी बनाकर अगर आप बाल धोते हैं तो कंपैरेटिवली केमिकल वाले शैम्पू से ज़्यादा बेहतर शैम्पू है। और अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी, वो ट्रीटमेंट ये करती थी कि उन्होंने 2 चम्मच बेसन लिया, कम से कम 6 चम्मच दही लिया और उसमें 1 अंडा डाला। आज की तहकीक कहती है बेसन में प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, इन सब को मिक्स करके वो बालों में लगाती थी और आंवला रीठा सिकाकाई से सर्द होती थी और इसके धोने की वजह से उन्हें प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मिल जाता था और वॉशिंग भी। क्या बात है, वाकई अब वो सारी पुरानी चीजें जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक हैं वही चीजें वापस आ रही हैं। हम देखते हैं कितने बड़े से ब्रांड्स हैं जिसमें लिखा हुआ जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, जिसमें चीजें बड़ी महंगे ब्रांड्स होते हैं। तो हमारे तो अगर हम जिस खत्ते से हमारा ताल्लुक है तो यहाँ तो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक तो हमेशा से बनती आई हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ कि सारे तजुर्बे हो रहे हैं और अब
यूरोप वहाँ पहुँचा है जहाँ पर मेरी दादी थी। मेरी परदादी तक जब जाएगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि जो यूरोप की तारीख है वो 200-250 साल की है, हमारी जो रिवायतें वो 5000 साल की हैं। कोई मैच नहीं है सिवाय इसके कि हम गुलाम थे, वो आका थे। हाय, बात तो बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट चीज आप क्या बनाने जा रहे हैं? चलिए आज आगा साहब अब आ जाएं। अच्छा बिल्की साहबा, मैं चाहूंगी आप किचन काउंटर में जाएं, लेकिन साथ में हमारी सैरिश है, तो सैरिश मुझे बताएं कि क्या जब आप, क्योंकि मैच मेकर हैं, आप रिश्ते करवा रही होती हैं, तो क्या लड़की वालों की तरफ से लड़के के हवाले से ऐसे आपके पास आती हैं, क्वेरीज आती हैं कि जो लड़के के बाल अच्छे नहीं हैं, या कोई इनकार की कोई ऐसी वजह बनती है लड़के के बाल? बल्कि अब तो ये ज़्यादातर होता है कि जो बच्चों की ज़्यादातर रिजेक्शन इसी वजह करके होती है, और फैमिली प्रोफाइल नहीं देख रही होती ज़्यादातर इसी वजह करके, शक्ल सूरत के एतबार से, बालों की कमी के एतबार से लड़के लड़कियां दोनों रिजेक्ट हो रहे होते हैं। जैसा बहुत हसीन लड़का है तो उसको फिर इतने लंबे बालों वाली लड़की चाहिए। अब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर प्लस चाहिए। अब जिस बच्ची ने प्रोफेशनल डिग्री ली है, MBBS की डिग्री ली है, तो जाहिर सी बात है पढ़ पढ़ के उसके बालों पे असर पड़ा है। जिसकी वजह करके वो इतनी लॉन्ग हेयर नहीं रख सकी। खूबसूरत है, खुश शक्ल है, लेकिन आगे मतलब बाल नहीं बढ़ सके, तो उसकी वजह करके रिजेक्शन हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट थे, UK के थे, तो उनका भी यही मामला था। फैमिली बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी, सब कुछ। जब बच्चा विजिट पे आया तो उसके सेंटर से हेयर थे ना बहुत कम थे। जिसकी वजह करके लड़की वालों ने इतना बड़ा इशू बना कि उनको मना कर दिया। अब मना की जवाज नहीं था तो इस्तिखारे का इस्तेमाल करा कि भाई मना हो गया। लेकिन अब जो दौर चल रहा है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो गया है शक्लो सूरत को लेके, पर्सनालिटी वाइज होना ही चाहिए 100% मांग। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग सीखते नहीं है। कितनी बार कहते हैं जी कि शक्ल से क्या होता है, इंसान की सीरत। बार बार जब इंसान के बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर कहते हैं हाय यार शक्ल तो जहर लगने लग जाती है अगर इंसान का किरदार अच्छा ना हो। लेकिन खैर क्या करें, लोग अपनी ना गलतियों से ही सीखते हैं। खैर अच्छा, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगी। हम क्या बनाने जा रहे हैं डॉक्टर बिल्किस? पहले अच्छा